हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप हाइड्रोजन के बारे में जानो। ये जो हाइड्रोजन को आप देख रहे हो, जिसको हमने गोला किया है, गोले गोले तब ने डोले डोले हुई। ये जो हाइड्रोजन को आप देखे हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, सुनना एकदम ध्यान से। हाइड्रोजन सबसे हल्की तत्व है, यानी हाइड्रोजन के बारे में जानोगे तो सबसे हल्की तत्व है हाइड्रोजन जो है। दूसरा पॉइंट इसका, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है क्योंकि ये गैसीय रूप में होता है। और हाइड्रोजन जो है अधातु है। तीन बात मैंने बताया, हल्का तत्व बताया, हल्का गैस बताया, अधातु है। और हाइड्रोजन वर्ग एक का एलिमेंट है। किस वर्ग का? वर्ग एक का एलिमेंट है। चार ऑब्जेक्टिव हुआ। और हाइड्रोजन जो है, याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, बोले चार पॉइंट अभी हम बता दिए। हल्का तत्व है, हल्का गैस है, हाइड्रोजन अधातु है, और हाइड्रोजन जो है वर्ग एक का एलिमेंट है। हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने आवारा तत्व कहा। ये 5 पॉइंट आप हाइड्रोजन से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हम लोग, फ्यूचर फ्यूल। उसके बाद आपको यहां से पूछे जाएंगे लिथियम के बारे में। ये जो लिथियम है, लिथियम सबसे हल्की धातु है, यानी धातु में सबसे हल्का कौन होता है? तो लिथियम होता है। और लिथियम का रखा जाता है मोम में। और लिथियम का विकर्ण संबंध, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप देख रहे हैं, वो मैग्नीशियम के साथ है। उसके बाद चले आइए, हम लोग सोडियम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सोडियम देख रहे हो, ये सोडियम मुलायम होता है, और सोडियम को हम लोग किरोसिन ऑयल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जाता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा धातु है जिसे आसानी से आप चाकू से काटते हैं? तो आंसर आपको क्या देना है? सोडियम। सोडियम के बाद इस वर्ग को आप छोड़ दो, फ्रांसियम ले लो, रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियम जो है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जो रेडियो सक्रिय धातु है। उसके बाद आ जाइए भाई, आप जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसके बारे में बताते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये एलिमेंट यहां से यहां तक सब आपका धातु है। इसको हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ये डी ब्लॉक है, संक्रमण धातु कहते हैं। और ये क्या, कौन ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखिएगा। और डी ब्लॉक में अधिकतर ये मिश्र धातु एलॉय जो होता है, जैसे पित्तल में किससे बना होता है? जैसे अगर कोई पूछेगा पित्तल में क्या होता है, तो बोलना पित्तल माना पिताजी। देखो, पी मना हो गया पित्तल, ता मतलब हो गया तांबा, और जी मतलब हो गया जिंक। तो कॉपर और जिंक जो है इसी का है, डी ब्लॉक का है, संक्रमण धातु है। उसके बाद ये जो एजी देख रहे हो, एजी मतलब कहाँ? एजी सुनो ना, एजी मतलब चांदी, सिल्वर। सिल्वर एस से शुरू होता है, तो इसका संकेत एस होना चाहिए। एजी क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। और ये सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु में पूछेगा, धातु में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो बोलिएगा क्या? एजी। और ये सोना में आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण बहुत ज्यादा पाए जाने के कारण इसलिए इसके आभूषण बनाए जाते हैं, सोना। उसके बाद आ जाओ, ये जो निकेल प्लेटिनम है, निका पढ़े पंडित, ये ट्रिक याद रखिएगा। निका पढ़े पंडित जी निकाह नहीं पढ़ते हैं, मौलवी साहब पढ़ते हैं, लेकिन हमको भी पता है, लेकिन ट्रिक बना दिए, निकाह पढ़े पंडित। इससे आपको ये चीज आपको याद रहेगा, निकाह पढ़े पंडित में आप ये चीज याद रखना कि ये जो निकेल प्लेटिनम है, ये उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट का काम करता है। और ये जो Hg को आप देख रहे हो, ये जो पारा है, इसी को मरकरी भी कहते हैं हम लोग। ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है ये। उसके बाद आ जाओ, द्रव अवस्था में ये ब्रोमीन भी पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है, लेकिन ये क्या है? धातु है। तो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर ये दोनों क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। धातु में पूछेगा तो Hg मारना, और धातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। जो इंपॉर्टेंट चीज है हम आपको बताते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये जो आ रहा है, ये जो ई कलर का देख रहे हो आप, ये ई कलर का देख रहे हो, ये उपधातु है। और उपधातु की संख्या टोटल कितना? 7। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, उपधातु 7। उपधातु ये बॉर्डर लाइन है, इससे इधर धातु है, इससे अगर अधातु है, नॉन मेटल है। और बोरॉन के बारे में तो आप जानिए रहे हो, बोरॉन का विकर्ण संबंध पूछता है, किससे है? डायगोनल रिलेशनशिप किससे है? सिलिकॉन से है। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपका शुद्ध अर्धचालक होता है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है, ये बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद कार्बन के बारे में जानो, कार्बन अधातु है, कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के अदर रूप भी होता है, कोक होता है, कोयला होता है ना। एक लड़का पूछा था कमेंट में, सर कोयला का कौन कौन रूप होता है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। कोयला में एवी लिपि से देखो, ए से एंथ्रासाइड, बी से विटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से पीट कोयला। ये कोयला का 4 प्रकार होता है, याद रखिएगा ट्रिक, एवी लिपि, एंथ्रासाइड, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। उसके बाद आ जाओ भाई यहां से आप, ये जो है वर्ग 14 का फैमिली है, ये वर्ग 15 को कैल्कोजन कहते हैं, वर्ग 16 को चाल्कोजन कहते हैं, और ये वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं, वर्ग 18 में अक्रिय गैस है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से लगाव जो होता है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने के वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन के पास, उससे कम होता है ऑक्सीजन के पास, उससे कम होता है नाइट्रोजन के पास। और इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है सबसे ज्यादा लगाव किसका, क्लोरीन का। ऐसे हम समझो कि पहले के जमाने में जो महाराजा होते थे, राजा होते थे, उनको 4-4 को 5-5 को पत्नियां होती थी, रानी होती थी। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, वो सतयुग था, अभी कलयुग है, और कलयुग में एक एक ऐसा रानी होती है जो 4-4 को महाराजा को घुमाते हैं, समझ रहे हैं। ये क्लोरीन वही काम करती है, किसी के भी साथ में एकदम जुड़ जाती है अपना फायदा के लिए, किसी के साथ। ये दुनिया वही है, अपना फायदा के लिए लोग कोई भी आपसे काम ले लेगा और आपको लात मार के हटा देगा। इसलिए कहते हैं इस सब के चक्कर में, लाल हरा पीला के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, पूरा पढ़ने के चक्कर में रहो। और सबसे भारी धातु होता है ये ओस्मियम, हल्का धातु में लिथियम, भारी धातु में ओस्मियम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भैया, ये जेनॉन को अजनबी गैस कहते हैं। रेडॉन सबसे भारी गैस है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, सबसे भारी गैस रेडॉन है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, और रेडॉन जो है का उपयोग हम लोग करते हैं उपचार कैंसर रोग में करते हैं। और ये हीलियम का प्रयोग हम लोग वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा आयोडीन है, ये समुद्री जल में पाया जाता है आयोडीन। ये सब के बारे में आपको जानकारी रखना है। और ये टंगस्टन जो है, विद्युत का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग हम लोग उसके लिए करते हैं, ये W, क्योंकि इसका जो है, इसका जो द्रव्यनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा होता। तो ये कुछ जानकारी है पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट के बारे में। आपको इतना एलिमेंट के बारे में अगर ये ऑब्जेक्टिव याद है तो जनरल कंपटीशन में एकदम छू मंतर करोगे, आपका वही क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, यही क्वेश्चन आता है। उसके बाद कुछ और बात है कि ऊपर से नीचे जाओगे, यानी किसी भी ऊपर से नीचे जाओगे, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं, वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं। और अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी चल रहा है नॉइडेज आजकल, इसमें देख रहे हो ग्रुप आपको 18 है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, 3 से लेकर 12 तक है, 13 से लेकर 18 तक है। और यही आवर्त सारणी है जिसमें को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये इधर वाला S ब्लॉक, इधर वाला P ब्लॉक, और बीच में D ब्लॉक, और नीचे वाला F ब्लॉक। अगर S ब्लॉक में टोटल एलिमेंट की बात करें, कुल तत्वों की बात करें, तो S ब्लॉक में टोटल तत्व 14 है, P ब्लॉक में आपका 36 है, और D ब्लॉक में आपका 40 है, और F ब्लॉक में टोटल 28 है। ये आपको याद रखना। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और आप लोग देखिए भाई, आप लोग सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो जो है लाते हैं। अगर आपको परेशानी है समझने में तो कमेंट करिए, और कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाना है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करें कि सर मेरे को ये टॉपिक पर वीडियो बना दो। केमिस्ट्री से रिलेटिव आपको टेंशन लेना ही नहीं है जब तक हम हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, बाय बाय।